हम लोग लिखने वाले थे शीघ्र अरिष्ट का ज्ञान ना। गुरुजी शीघ्र अरिष्ट योग लिखा है हमने। हाँ, अब लिखना है शीघ्र अरिष्ट का ज्ञान। अच्छा। रीडिंग है शीघ्र अरिष्ट का ज्ञान। यदि जन्म समय में 1 12 9 8 1 12 9 8 में 1 12 9 8 में चंद्र सूर्य शनि मंगल क्रमेण युत हो सूर्य चंद्र सूर्य शनि मंगल क्रमेण मतलब क्रम से, क्रम मतलब चंद्रमा लग्न में हो, सूर्य द्वादश में हो, 9 में शनि हो, 8 में मंगल हो, क्रमेण युत हो या एक साथ हो। ठीक है। या गुरु से अदृष्ट हो, गुरु उनको देखता न हो। गुरु न देखता हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। आगे लिखिए, यदि लग्न में चंद्रमा या सूर्य हो, यदि लग्न में चंद्रमा या सूर्य हो और बलवान पापक ग्रह, और बलवान पापक ग्रह बलवान पापक ग्रह पंचम नवम अष्टम भवन में हो, बलवान पापक ग्रह पंचम नवम अष्टम भवन में शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति से रहित हो, न तो उनको शुभ ग्रह देखते हो और न ही उनके साथ गुरु शुभ ग्रह बैठे हों। दृष्टि या युति से रहित हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। लिखिए, नवम वर्ष में अरिष्ट योग। नवम वर्ष में अरिष्ट योग यदि जन्म समय में शुक्र सूर्य शनि से युत हो तथा गुरु से दृष्ट हो तो जन्म समय में शुक्र सूर्य शनि से युत हो तथा गुरु से दृष्ट हो तो
जातक का 9वें वर्ष में मरण होता है। गुरुजी एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। यदि जन्म समय में शुक्र सूर्य शनि से युत हो तथा गुरु से दृष्ट हो तो शुक्र सूर्य शनि से युत हो तथा गुरु से दृष्ट हो तो जातक का 9वें वर्ष में मरण होता है। लिखिए अगला मातृ अरिष्ट योग। मातृ अरिष्ट योग। जातक की पत्री में किसी भी भाव में, जातक की पत्री में किसी भी भाव में चंद्रमा, किसी भी भाव में चंद्रमा, मंगल सूर्य शनि इन तीनों ग्रहों से दृष्ट हो तो, इन तीनों ग्रहों से दृष्ट हो तो, चंद्रमा के ऊपर में मंगल सूर्य और शनि तीनों की दृष्टि हो तो जातक की माता का शीघ्र निधन होता है। जातक की माता का शीघ्र निधन होता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो माता का निधन नहीं होता। अगर उसी पे किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही हो तो निधन नहीं होता है। मतलब यदि अगर इन तीनों की दृष्टि पड़ रही हो बट साथ में किसी शुभ ग्रह की पड़ रही हो तो नहीं होगा। जी जी जी, तब मृत्यु नहीं होगा, तब कष्ट प्राप्ति होगा। अगला लिखिए पितृ अरिष्ट योग। पितृ अरिष्ट योग। जिस जातक का दिन में जन्म हो, जिस जातक का दिन में जन्म हो और सूर्य को मंगल शनि ग्रह से देखे जाते हों, और सूर्य मंगल शनि के द्वारा दृष्ट हों, दिन में जन्म हो
और सूर्य मंगल शनि ग्रह से देखे जाते हों अथवा पाप ग्रह से युत हो तो, अथवा पाप ग्रह से युत हो तो, अथवा पाप ग्रह से युत हो तो निश्चय पिता का मरण होता है। निश्चय पिता का मरण होता है। लाइन छोड़ करके दूसरे उसी में लिखिए, यदि जन्म समय में सूर्य मंगल और शनि युत हो, जन्म समय में सूर्य मंगल और शनि एक साथ हो, तथा बुध गुरु शुक्र से युत न हो, तथा बुध गुरु शुक्र से युत न हो तो जातक के पिता या पितामह का मरण होता है, पिता या दादा का मृत्यु होता है। पिता या पितामह का मरण होता है। अगला लिखिए, पिता के अरिष्ट का योग। पिता के अरिष्ट का योग। पिता के अरिष्ट का योग। यदि जातक का जन्म दिन में हो और सूर्य दो पापक ग्रहों के बीच हो। यदि जातक का जन्म दिन में हो और सूर्य दो पापक ग्रहों के बीच में हो, अथवा सूर्य पापक ग्रह से युत हो तो, अथवा सूर्य पापक ग्रह से युत हो तो अवश्य पिता का मरण होता है। जातक का जन्म दिन में हो और सूर्य दो पापक ग्रहों के बीच में हो, मतलब पाप कर्तरी में हो। कर्तरी मालूम है ना? कितने लोगों को कर्तरी मालूम है? कर्तरी किसको कहते हैं? चलिए, बहुत अच्छा, कम से कम इतने लोगों को मालूम तो है। पापक कर्तरी में हो या बीच में हो, ठीक है। अथवा सूर्य पापक ग्रह से युत हो तो, अथवा सूर्य पापक ग्रह से युत हो तो अवश्य पिता का मरण होता है। आगे लिखिए, यदि जन्म काल में सूर्य की राशि से अष्टम, सूर्य की राशि से अष्टम राशि में शनि, यदि जन्म काल में सूर्य की राशि से अष्टम राशि में शनि और मंगल, शनि और मंगल शुभ ग्रह से
न देखे जाते हो तो शुभ ग्रह से न देखे जाते हो तो पिता का शीघ्र मरण होता है। यदि जन्म काल में सूर्य की राशि से अष्टम राशि में शनि और मंगल शुभ ग्रह से न देखे जाते हो तो पिता का शीघ्र मरण होता है। आगे लिखिए। यदि जन्म पत्रिका में चरादि में सूर्य यदि जन्म पत्रिका में चरादि में सूर्य चरादि में सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो पाप ग्रह से युक्त हो तो जन्म राशि जन्म पत्रिका में चरादि में सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो अल्पायु में पिता की मृत्यु विष शस्त्र या जल से डूबने से होती है। अल्पायु में पिता अल्पायु में पिता की मृत्यु अल्पायु में पिता की मृत्यु विष शस्त्र या जल से पानी में डूबने से होती है। अगला लिखिए माता के साथ निधन योग। माता के साथ निधन योग। यदि चंद्रमा से अष्टम राशि में या नवे में या सप्तम में यदि चंद्रमा से अष्टम राशि में या नवम में या सप्तम में अष्टम राशि में या नवम में या सप्तम में समस्त पापक ग्रह हो या एक भी हो तो समस्त हो या एक भी पापक ग्रह हो तो माता सहित जातक का मरण होता है। तो माता सहित जातक का मरण होता है। अगला लिखिए जन्म के समय पिता का स्थान।
जन्म के समय पिता का स्थान। यदि जातक का जन्म दिन में हो और चरादि में सूर्य मंगल से दृष्ट हो तो यदि जातक का जन्म दिन में हो और चरादि में सूर्य मंगल से दृष्ट हो तो मंगल से दृष्ट हो तो जन्म के समय पिता को परदेश में कहना चाहिए। जन्म के समय पिता को परदेश में कहना चाहिए। पिछले में हम लोग जो लिखे थे जन्म पत्रिका में चर राशि में सूर्य पापक ग्रह से युत हो तो अल्पायु में, और यहाँ क्या कहा गया है, दृष्ट हो। अगर मंगल देखते हो तो पिता को परदेश में कहना चाहिए। उसमें इसमें अंतर ये है कि साथ में पापक ग्रह बैठे हो और यहाँ सूर्य को चरादि में मंगल से दृष्ट हो तो जन्म के समय पिता को परदेश में कहना चाहिए। उसी में लिखिए, यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चर राशिगत शनि को सूर्य देखता हो तो यदि जातक का जन्म रात्रि में हो, यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चर राशिगत शनि को सूर्य देखता हो तो और चर राशिगत शनि को सूर्य देखता हो तो इस योग में भी जातक का पिता परदेश में रहता है, ऐसा फलादेश करना चाहिए। इस योग में भी जातक का पिता परदेश में रहता है, ऐसा फलादेश करना चाहिए। अर्थात जन्म लग्न को यदि चंद्रमा नहीं देखता हो तो जन्म लग्न को यदि चंद्रमा नहीं देखता हो तो जन्म लग्न को यदि चंद्रमा नहीं देखता हो तो पिता का परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए। पिता का परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए। ये अंतिम लाइन दोबारा से बताइए प्लीज। अर्थात जन्म लग्न में यदि चंद्रमा नहीं देखता हो तो नहीं देखता हो तो पिता का परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए। और सूर्य मध्यम भ्रष्ट और सूर्य मध्यम भ्रष्ट
मध्यम भ्रष्ट किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? कोई बता सकते हैं? मध्यम भ्रष्ट किसे कहते हैं? जी दिनेश जी बोलिए। साधारण पीड़ित। हाँ, साधारण पीड़ित। बस मध्यम भ्रष्ट 9, 11, 12 भाव को कहते हैं। ठीक है, जी 9, 11, 12 भाव को मध्यम भ्रष्ट कहते हैं। सूर्य मध्यम भ्रष्ट अर्थात 9वें, 11वें और 12वें स्थान में चर राशि का हो तो सूर्य मध्यम भ्रष्ट अर्थात 9वें, 11वें और 12वें स्थान में चर राशि का हो तो चर राशि का हो तो उत्पन्न जातक का पिता विदेश में समझना चाहिए। गुरुजी एक बार फिर से बोलना दोबारा। चर राशि का हो तो चर राशि का हो तो कहाँ गया? हाँ, चर राशि का हो तो उत्पन्न जातक का पिता विदेश में समझना चाहिए। उत्पन्न जातक का पिता विदेश में समझना चाहिए। हो गया? जी। अगला लिखिए पिता का निधन योग। पिता का निधन योग। गुरुजी चर राशि का जैसे सूर्य मध्य भ्रष्ट और चर राशि का हो। हाँ, मध्य भ्रष्ट राशि का 9वें, 11वें और 12वें में चर राशि का हो तो जी गुरुजी। एक और लिख लीजिए, उसके बाद में कल लिखाएंगे। ठीक है, पिता का निधन योग लिखें। यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चर राशि में शनि मंगल से युत हो। यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चर राशि में शनि मंगल से युत हो। यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चर राशि में शनि मंगल से युत हो तो पिता का मरण परदेश में होता है, इसमें संदेह नहीं है। कम कर भगवान भोग लगाई। अच्छा ठीक है, चलो। हो गया ये? हुआ? जी गुरुजी। लिखिए आगे। यदि जन्मांग में जिस किसी राशि में सूर्य, शनि व मंगल से युत हो, जिस किसी भी राशि में सूर्य, शनि व मंगल
से युत हो तो जन्म से पूर्व ही पिता का निधन कहना चाहिए। जन्म से पूर्व ही पिता का निधन कहना चाहिए। यदि जन्मांग में हाँ। किसी भी राशि में सूर्य, शनि व मंगल से युत हो तो पिता का निधन जन्म से पूर्व। ठीक है। रीमा जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।